ओम शांति और
और हम तुम्हें कई रियासतों का नवाब बना देंगे। नहीं तो देखो, बाकी 2-4 ईंटों की ही ऊंचाई रह गई है, गर्दन तक तो तुम आ गए हो दीवार में। अब इसके बाद खत्म हो जाओगे, क्या फायदा? क्यों किसी के बहकावे में आते हो? तो उन्होंने क्या कहा, कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि उनको जो लगन थी, जो उनकी तत्परता थी, जो उनके मन में एक विश्वास था, वो अटूट था। और वो जिसका जितना गहरा अनुभव होता है, उसके लिए वो क्या कुछ करने को तैयार नहीं होता। तो वो भी जो हमारे साथ रहें, बजाय इसके कि वो ये कहें कि ये तो निकम्मा आदमी है, अरे आपको पता नहीं, लोग इसके विषय में बहुत अच्छी बातें कहते हैं, हमसे पूछो जो हम इनके साथ रहे हैं, ये तो बहुत दुख देते हैं, हमें रुलाया है, कई बार हमारे आंसू आए हैं, और हमें सिताया है, इन्होंने तंग किया है। हमारे लिए कोई ये कहे इस संगम के जीवन में, जब हमने भगवान को प्राप्त किया है जो सुख और शांति का दाता है, ये टेंशन फ्री तो बहुत मामूली छोटी सी बात है, लेकिन कोई गदगद हो जाए हमसे मिलकर और कहे कि अरे भाई, ऐसे व्यक्ति तो मैं ढूंढ रहा था दुनिया में, कहीं दिखाई नहीं देते थे, मैं तो निराश था। लोग कहते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि रची और हमें मालूम नहीं था, हम समझते थे कि यही सृष्टि होगी जो भगवान ने रची है। और जब हम यहाँ के लोग देखते थे तो हम समझते थे भगवान को कोई अच्छे इंसान बनाना ही नहीं आता। अब हमको मालूम पड़ा कि भगवान ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें बनाया है, तुम्हारे जैसे आदमी बनाता है। हम मानते हैं कि भगवान है, और हमें किसी सबूत की, तर्क वितर्क की, वाद विवाद की, फिलॉसफी की, लॉजिक की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जिसको कहा जाता है कि हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ऐसे हों जो सबके मन से दुआएं निकले। कितना बड़ा अंतर पड़ जाता है। एक तरफ ये कि हम कंप्लेंट करें या लोग हमारे बारे में कंप्लेंट करें, दूसरी तरफ ये कि हम भी सबके गुण गाएं और लोग भी हमारे गुण गाएं, और हमारे गुण गाएं या ना गाएं उसकी परवाह नहीं, प्रभु के गुण गाएं कि जिसने हमें रचा, और हमें देखकर वो समझें, क्योंकि कहते हैं गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई, सृष्टा का जो गुण, स्वरूप, कर्म, उसका स्वभाव होगा, वो झलकेगा उसकी रचना में। ये अनिवार्य है, ये एक शाश्वत सत्य है, एक का दूसरे के साथ अटूट संबंध है। तो अगर हम में ऐसे गुण होंगे जिसको लोग कहेंगे भाई ये तो देवता जैसे हैं, देवी जैसे हैं, तो देवी देवता बनाने वाला जो है, त्वमेव मम देव देव, वो जो परमात्मा है, उसकी तरफ स्वतः ही हर एक का ध्यान जाएगा। तो ये इस तरह के जो गीत हम सुनते हैं, जिसको मैंने कहा कि बाबा कहते कि ये गीत ही हमारी सच्ची गीता है, तो उनको देखकर हमें फिर से मन में ये भाव आना चाहिए कि क्या हमारा, जिनके साथ हम रहते हैं रात दिन, जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है वर्किंग रिलेशनशिप। अब कोई व्यक्ति घर में है, कोई उसकी पत्नी है, कोई उसका बेटा है, कोई उसकी बेटी है, ये उसका ब्लड रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप है। लेकिन
हमारे मुख से कैसे रतन निकले, किसी के प्रति ऐसे शब्द निकले कहे वाह वाह और कहो कुछ। ऐसा नहीं कि किसी की तारीफ के पुल बांधते रहें, लेकिन बाबा के उसने जो हम खजाने दिए उसके गुण गाते रहे हम। और भक्ति मार्ग में भी लोग गीत गाते रहते हैं, लेकिन अब हमारे मन से किसके गीत निकलेंगे, इस हृदय वीणा से किसकी झनकार निकलेगी। तो हम अगर उस प्रकार से हमारे मुख से बोल निकले, हमारे नयन जो है उसको बड़ी मीठी दृष्टि से और स्नेह भाव से, दूसरे के प्रति सद्भावना से, उसके प्रति कल्याण की दृष्टि से, किसी की कोई खराबी हमें दिखाई दी, ऐसे तो नहीं आंखें बंद करके हम रहते हैं। आंखें अगर ठीक ना हो तो आंखें वाले के पास जाके ठीक करा के आते हैं। कहते हैं ना भाई कहाँ जा रहे हो, कहते हैं आंख दिखाने जा रहा हूं। आंख दिखाने के दो मतलब होते हैं। आंख दिखाना माना आप जानते ही हैं, तभी तो आप हंस रहे हैं। लेकिन वो जो हमारे नेत्र हैं, जिसको कमल नेत्र, कमल मुख, कमल हस्त हम कहते हैं, वो कैसे बनेंगे? जब हम उसको समर्पित करेंगे। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, अगर हम इंद्रियातीत बनना चाहते हैं, किसी ने कहा भाई इंद्र की पूजा, वेदों में इंद्र की पूजा है। आप देखेंगे कि काफी हिस्सा तो वेदों का इंद्र की पूजा से भरा हुआ है। लोग समझते नहीं हैं और ये उनको विचार है कि जो ये वर्षा करने वाला है ये इंद्र है। लेकिन इंद्र शब्द की अगर आप संस्कृत में व्याख्या देखें, जिसने इंद्रियों को जीता वो इंद्र है। वो ज्ञान वर्षा करता है। जिन मनुष्यों के मन शांति से ना रही हो, सूख गए हो, जिनमें मानवता सूख गई हो, जिनमें नैतिकता सूख गई हो, उन पर वो ज्ञान वृष्टि करके जो उसको हरा भरा करता है, जो इंद्रियों को जीता हुआ जिसने है, वो इंद्र है। तो वो उसका स्पष्टीकरण है। तो इंद्र पद के देवताओं का जो अधिपति है वो इंद्र है और वो ब्रह्मा के समतुल है। ब्रह्मा का एक नाम इंद्र है क्योंकि उसने सब उसको जीता, इंद्रियों को जीता। इंद्रियों को जीता कैसे? कि उसने सब इंद्रियां जो हैं वो भगवान के समर्पित कर दी।